याद रखिए, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट बनाने वाला परमेश्वर है, व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, खुदा परफेक्ट है। और जो भी उसके पास आता है परमेश्वर उसे भी परफेक्ट बनाता है। दूसरे तरीके से कहे जाए, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, केवल खुदा धर्मी और पवित्र है। और जो कोई भी व्यक्ति खुदा के पास आता है, खुदा भी उसे पवित्र और धर्मी बनाता है। इसीलिए पतरस ने कहा, जैसे तू पवित्र है, पाक है, हमें भी पवित्र और पाक बनाइए। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है और विशेष करके मैं एक निवेदन रखना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम पिता परमेश्वर के पवित्र वचन पर जाएंगे। और मेरा निवेदन है कि आप सभी निरंतर प्रार्थना करें कि 7 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है बेमेतरा में, परमेश्वर उस कार्यक्रम पर आशीष देकर कार्यक्रम को संपन्न बनाए। और हमारा जो मकसद है, जो उम्मीद है कि भवन बंद है वो फिर से ओपन हो। तो प्लीज़ आप सभी उपवास के साथ प्रार्थना करें। यस, 7 जून 2023 हम उपवास में जाने वाले हैं। और जितना हमारे साथ संगति रखना चाहते हैं, सहभागिता अर्थात जुड़ना चाहते हैं, आप भी उपवास में शामिल हो सकते हैं। और हम परमेश्वर के सामने उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। उपवास का प्रार्थना के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है दोस्तों। अब बाइबल में पढ़कर देखिए, नहमयाह ने उपवास के साथ प्रार्थना किया था कि मैं फिर से यरूशलेम जो खंडर पड़ा है उसे बनाऊं, और वो सक्सेसफुल हुआ। एस्तर ने उपवास के साथ प्रार्थना किया था कि यहूदी लोग बच जाए, और वो भी सक्सेसफुल रहा। योना भविष्यवक्ता के प्रचार सुन के 99 के लोग उपवास और प्रार्थना किए और वे लोग बच गए। तो हम 7 तारीख को उपवास और प्रार्थना में बैठेंगे दोस्तों। प्लीज़ जितने लोग रख सकते हैं आप उपवास के साथ प्रार्थना करना कि परमेश्वर पिता हमारे लिए सुंदर रास्ता निकाले। तो आइए हम आज के वचन पर जाते हैं। तो मेरे साथ आप सभी निकालना 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 और 9 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 और 9 पद। यहाँ लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। 9वां पद, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, चारों तरफ से हमारे जीवन पर विपत्तियां तो आते हैं, परंतु संकट में नहीं पड़े रहते हैं। ध्यान से सुनिए, आप में से बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, जैसे कि जुकाम, फीवर, बुखार का आना। वो हमेशा के लिए नहीं रहता, 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के लिए। उसके बाद आप मेडिसिन लेते हैं, दवाइयाँ, और अच्छे हो जाते हैं। मेरे बात को समझिए,
हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, चारों ओर से हमारे भी जीवन पर समस्या आते हैं, लेकिन सदा संकट में पड़े नहीं रहते दोस्तों। परमेश्वर पिता है जो हमें उन सब चीज से बाहर निकाल लाता है। जैसे कि ध्यान से सुनना, यिर्मयाह 1:19 में लिखे हैं, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। वहां लिखा है कि वे तुम लोगों से लड़ेंगे तो सही, लोग लड़ेंगे हमसे, लेकिन वो हम पर प्रबल नहीं होगा दोस्तों, वे हम पर हावी नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए खुदा के कलाम कहता है कि उनके मुंह को देखकर ना डरना, उनके अस्त्र शस्त्र हथियार नारे और पत्थरबाजी और धमकियों को सुनकर ना डरना, क्योंकि छुड़ाने और बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बाइबल में साफ रीति से लिखा गया है, जितने मसीह यीशु में विश्वास करेंगे वे सभी धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक विश्वासी जो यीशु पर ईमान को लाए हैं, विश्वास को लाए हैं, बाइबल गवाह है दोस्तों, वो 100% सताया जाएगा। जितने भक्ति में मसीह के साथ जीवन बिताना चाहता है, मसीह के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहता है, मसीह के लाइफ में इन्वॉल्व होकर जीना चाहता है, वे प्रत्येक व्यक्ति सताया जाएगा दोस्तों। ये बाइबल पर लिखा है। थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में लिखा है, कोई भी इन क्लेश के कारण घबरा ना जाना। याद रखिए दोस्तों, बाइबल के प्रत्येक विश्वासी, बाइबल के हर एक दास, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, उपदेशक, रखवाले, सब के सब सताओं से गुजर कर अनंत जीवन को प्राप्त किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन इजराइल के नबी सामुएल ईसे के घर गया, क्योंकि परमेश्वर ने सामुएल नबी से कहा, मैं इजराइल के लिए एक राजा नियुक्त करना चाहता हूं, तो तू ईसे के घर जा और उस ईसे के बेटा है, उस बेटे का अभिषेक करना और मैं उसे इजराइल का नया राजा बनाऊंगा। सामुएल सुबह हुआ, सामुएल अपने कुप्पी में तेल भर लिया, तेल भर कर वो जाने लगा अभिषेक करने के लिए। जैसे ईसे के घर पहुंचा, वहां एक हट्टा कट्टा जवान, एक नौजवान यंग लड़का को देखा और उनकी काट, उनके हाइट, उनकी सुंदरता, कह सकते 56 इंच के चौड़ा छाती देखकर सामुएल ने सोचा, ये राजा बनने के योग्य है। सामुएल ने हो सकता वहां प्रार्थना किया हो कि परमेश्वर, क्या मैं इसका अभिषेक करूं? ऊपर से का आवाज आया, इसका अभिषेक न कर, मैंने इसे राजा के लिए नहीं चुना है। दूसरे पुत्र के पास गया, ईसे का दूसरे पुत्र के पास गया, परमेश्वर ने मना कर दिया, ये भी नहीं है। तीसरे के पास गया, ये भी नहीं है। इस तरह से करते करते 7 बेटे के पास गया और परमेश्वर ने 7 को मना कर दिया। अब यहाँ सामुएल जो है परमेश्वर से हो सकता है सवाल कर रहा हो कि परमेश्वर 7 बेटा तो यहाँ खड़ा है, इन 7 में से आपने 7 को मना कर दिया, तो इजराइल के राजा कौन बनेगा? तब सामुएल ने ईसे से पूछा, क्या तेरा और कोई बेटा है? ईसे ने कहा, हाँ, एक और बेटा है मेरा जो सबसे छोटा है, जो भेड़ और बकरियों को चराता है, भेड़ बकरियों का पालन पोषण करता है, और वो घर पर नहीं है, वो भेड़ बकरी चराने के लिए बाहर गया है। ईसे ने कहा, उससे बुला ले। जब दाऊद जैसे ही आया भेड़ बकरी चराकर घर में, परमेश्वर ने कहा, यही है इजराइल का राजा, और सामुएल ने उसका अभिषेक किया। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जब ईसे ने दाऊद में एक चरवाहा देखा, इसे उसका पिता का नाम था,
तब परमेश्वर ने उसमें एक शक्तिशाली इजराइल के नया राजा देखा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब लोगों ने सारा में एक बांझ औरत को देखा, तब इजराइल के परमेश्वर ने उसमें सभी जातियों के मां को देखा। जब लोगों ने यीशु में एक गरीब कैदी व्यक्ति को देखा, तब परमेश्वर ने मिस्र देश के एक शक्तिशाली मंत्री को देखा। और इसीलिए पहला सामुएल 16वें अध्याय के 7 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों के देखने जैसा नहीं है। दोस्तों, मनुष्यों के देखने और यहोवा के देखने में जमीन आसमान के अंतर है। क्योंकि मनुष्य जो है, हमारा बाहरी मनुष्य तत्व को देख सकता है, बाहरी मनुष्य रूप को देख सकता है, लेकिन हमारे अंदर वो नहीं देख सकता मनुष्य। लेकिन ईश्वर जो है हमारे अंतर आत्मा को देखता है, हमारे अंदर होने वाले भावनाओं को वो देखता है, हमारे अंदर होने वाले विचारों को वो देखता है। तो यहोवा के देखना मनुष्यों के देखने जैसा नहीं है। हो सकता है आपको देखकर कुछ लोग कहते होंगे ये ऐसा है या ये वैसा है, इसमें ये नहीं है, उसमें ये नहीं है, ये निर्बल है, ये कमजोर है, ये बहुत ही ज्यादा गरीब है या बहुत ही ज्यादा लाचार व्यक्ति है। हो सकता है इधर उधर की बातें आपको देखकर लोग कर रहे होंगे, या हो सकता है कि मसीह में ईमान विश्वास लाने के कारण आपको कुछ गलत शब्द कह रहे होंगे। करने दो, कहने दो, क्योंकि परमेश्वर हमें भली भांति जानता है कि हम कैसे हैं। आपको पता है कि आप कैसे हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11वें पद, मनुष्य में से कौन है जो किसी मनुष्य को जानता है? केवल मनुष्य और उसके अंदर जो पवित्र अर्थात परमेश्वर के आत्मा है। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। दोस्तों, यदि कोई आकर कहता है कि तुम बुरे हो, 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 तो उनके बुरे कहने से हम बुरे नहीं बनते। देखिए, अफवाह बातों को फैलाना, उसे इतना फैलाओ कि जो झूठ है वो लोगों को सच लगने लगे। हिटलर जो था वो इसी तरह के काम करता था। हिटलर कहता था एक झूठ को आप 100 बार बोले, एक झूठ को आप 1000 बार बोले, फिर वो जो झूठ है वो सत्य लगने लगता है। ये हिटलर का प्रोपोगंडा था दोस्तों। वो झूठ को इतना सफाई से बोलता था, इतना सफाई से वो झूठ को बोलता था कि सुनने वालों को सच लगने लग जाता था। इसीलिए जब लोग आपको कुछ कहते हैं, जैसे कि सारा को लोग कहते थे बांझ है, इसका कोई औलाद नहीं है, ये ऐसी बांझ रहेगा, बांझ में अपना जीवन बिता लिया और इसका कभी भी कोख नहीं भरेगा, कभी भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी। नाना प्रकार के दोष सारे के ऊपर लगाते थे। हो सकता है इसके शरीर कमजोर है, हो सकता है इसके पति में किसी चीज की कमी हो, इत्यादि। लेकिन परमेश्वर ने उस सारा में, ध्यान से सुनिए, सारी जाति के माँ को देखा। मनुष्य कुछ अलग देखता है, खुदा कुछ अलग देखता है। आप सभी को समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण देता हूँ। लोगों ने मुझ में नरम प्रकार की कमजोरियों को देखा। मुझे याद है जब मैं एक भवन पर गया प्रार्थना करवाने के लिए, तो वहाँ के पास्टर ने एक व्यक्ति से कहा जिसने मुझे बुलाया था कि किसके परमिशन से तूने इसे बुलाया है। सोचिए, परमेश्वर के वो दास था और जिसने मुझे बुलाया था उसने कहा कि इस प्रार्थना करने के लिए बुलाया है क्योंकि ये अगेश्वर वर्मा है और बहुत ज़्यादा हताश है और इनके जो मन पर केवल सुसाइड का विचार आता है, तो मैंने इसे बुलाया था प्रार्थना करने के लिए। तो उस पास्टर ने उस व्यक्ति से कहा बिना मेरे परमिशन के तो इस तरह के व्यक्ति को ना बुलाया कर। सोचिए दोस्तों, उसमें लगा कि ये किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। लोगों को लगा कि ये सिर पर एक बोझ है, मतलब अपंग व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने मुझ में एक प्रचारक को देखा है। समझिए मेरे बात को, ईश्वर के नजर में आप बहुमूल्य हैं दोस्तों।
इसीलिए लोगों के बात को सुनकर रिएक्ट ना किया करें, क्योंकि लोगों को काम ही है दोष लगाना, लोगों के काम ही है कमजोरियों को ढूंढना, लेकिन हमारा परमेश्वर उसी कमजोरी को दूर करके वे हमें पवित्र स्थान पर खड़ा करता है, अपने पवित्र जगह पर लाता है। दोस्तों याद रखिए, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनाने वाला परमेश्वर है। व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, खुदा परफेक्ट है, और जो भी उसके पास आता है परमेश्वर उसे भी परफेक्ट बनाता है। दूसरे तरीके से कहे जाए, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, केवल खुदा धर्मी और पवित्र है, और जो कोई भी व्यक्ति खुदा के पास आता है खुदा भी उसे पवित्र और धर्मी बनाता है। इसीलिए पतरस ने कहा, जैसे तू पवित्र है, पाक है, हमें भी पवित्र और पाक बनाइए। हालेलुया। इसीलिए लोग आपको देखकर इधर उधर की बातें करता है तो करने दो, कहता है कहने दो, क्योंकि बढ़ाने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, आशीष देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, बरकतों से भरने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर है, बचाने वाला पिता परमेश्वर है, आशीषों से भरने वाला पिता परमेश्वर है। लोग कहते हैं कहने दीजिए, उनका काम है कहने का और हमारा काम है करके दिखाने का। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बाइबल पर लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता में ये लिखा है दोस्तों। तो सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग है दोस्तों, और वो हमारे जब संग है तो सोचिए दोस्तों, क्या वो हमें नहीं छोड़ाएगा? क्या वो हमें नहीं बढ़ाएगा? क्या वो हमें आशीष नहीं देगा? बिल्कुल वो हमें बढ़ाएगा, बिल्कुल वो हमें आशीषों से मरिमूर करेगा, परिपूर्ण करेगा। जैसे कि एक मैं सुंदर उदाहरण देता हूँ। एक बहन, चीन के रहने वाली एक बहन जिसका नाम था एना। जैसे ही एना लगभग 15-16 साल की हुई, उसके दादी बीमार पड़ गई। दादी के बीमार पड़ने की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि दादी बीमार थी, वो चल फिर नहीं पाती थी, और वो दादी की सेवा करने लगी। और वो सेवा करते गई लगभग उसकी जो दादी थी कुछ साल तक जीवित रही, उसके बाद वो मर गई। और जैसे दादी उसका मरा, उसका बड़ा भाई बीमार पड़ गया। अब वो अपने बड़ा भाई का बीमार था, उसका सेवा करने लगी। और जैसे ही उसका सेवा करते गया, उसका उम्र लगभग 30 साल हो गया। 30 साल के बाद उसका बड़ा भाई मर गया, उसके बाद उसका छोटा भाई बीमार पड़ गया, और इस तरह से वो फिर छोटे भाई की सेवा करने लगा। अब जब सेवा करते वो 40 उम्र की हुई तो उसका वो भाई भी मर गया। ध्यान से सुनना, फिर उसकी बहन बीमार पड़ गई। सच्ची घटना है दोस्तों, कहानी नहीं है। चीन की बात है, एना सिस्टर की। तो फिर वो अपनी बहन की सेवा करने लगी, और उसके बहन की सेवा करते वो बुढ़ापे में आ गई, और उसकी बहन भी, छोटी बहन भी मर गई। अब वो पूरा जीवन 15 से 16 साल से लेकर बुढ़ापा तक केवल सेवा किया था। जितने बिस्तर में पड़े थे, अपना दादी और अपने बड़े भाई, अपना छोटा भाई, अपनी छोटी बहन, सबके सेवा में अपने जीवन को बिता दिया। अब वो थी बुजुर्ग, एक बुजुर्ग अर्थात बहुत ज्यादा उम्र हो चुका था। एक दिन वो अलमारी जाकर खोलती है तो अलमारी के अंदर उसे कुछ सोने का सिक्का मिलता है, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था वो किसी कहते हैं ना, माफिया के संग उनका संबंध था। तो उसके भाई वो सोना उनसे लेकर लाया था, सोना का सिक्का, 10-20 सिक्का पड़ा हुआ था। तो एना उसे देखा और कहने लगी, मैं इन सिक्कों को क्या करूं, अर्थात मैं इस सिक्का को कहाँ लगाऊं, क्योंकि वो बहुत बहुमूल्य है दोस्तों, सोना का सिक्का मायने रखता है। तो कुछ पास्टरों के पास गया और सलाह लिया कि मैं सोने के सिक्का का क्या करूं। पास्टरों ने कहा, हमें दे दो, हम उसके लिए आप जब हमें दोगे तो फिर हम भवन निर्माण करेंगे, गरीबों का सहायता करेंगे, ये करेंगे वे करेंगे। और एना घर आकर प्रार्थना करने लगी कि मैं सिक्का का क्या करूं। परमेश्वर ने अगुवाई नहीं दिया तो वो सेवकों को सिक्का नहीं दिया। एक दिन वो बाइबल पढ़ी, सुबह उठकर बाइबल पढ़ रही थी, और बाइबल पढ़ने के बाद जब वो प्रार्थना में बैठी तो परमेश्वर की एक आवाज उसे सुनाई दिया। और परमेश्वर ने कहा, जब मैं 40 की उम्र में मूसा को चुन सकता हूं अपनी सेवा के लिए, तो मैं तुझे 80 की उम्र में क्यों नहीं चुन सकता।
और 80 की उम्र में, लगभग 80 की उम्र में परमेश्वर ने ऐना को बुलाया अपने सेवा करवाने के लिए। सोचिए कितना अच्छी बहन थी ऐना, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने सेवा किया था अपने परिवार का। क्या लगता है दोस्तों, वो परमेश्वर की सेवा किस तरह से करी होगी? इसीलिए परमेश्वर ने उसे बुलाया कि कहा, जब मैं 40 की उम्र में मूसा को चुन सकता हूं तो 80 की उम्र में तुझे क्यों नहीं चुन सकता, तू मेरे सेवा के लिए यहाँ। अब बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, ऐना जो बुजुर्ग थी लगभग 80 वर्ष की, वो सोने के सिक्का को बेचा और उस सिक्के से पैसा लिया और उसी पैसा से वो ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन में प्रभु का गॉस्पेल सुसमाचार सुनाती थी। और चीन में ऐसा करना खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि चीन में बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं और यदि कोई इस तरह के काम करता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और देखिए ऐना के लिए भी चैलेंज का काम था दोस्तों। और वो ट्रेन की टिकट लेकर ट्रेन पर प्रभु का प्रचार करती थी, परिचय बांटती थी और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। एक दिन एक बड़े अधिकारी ट्रेन में सफर कर रहा था। उस अधिकारी ने ऐना से कहा कि तुम क्यों यीशु मसीह की प्रचार करते हो, ये गैर कानूनी है, हम तुम्हें इन कामों को करने से रोकते हैं। ऐना ने हंसते हुए कहा, तुम मेरा क्या कर लोगे, क्या तुम मुझे जेल में डालोगे? यदि तुम मुझे जेल में डालना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, लेकर मुझे जेल में डाल दो। तो जो अधिकारी था वो हंसने लगा, क्योंकि वो 80-85 साल की बुजुर्ग थी। अब सोचिए वो कैसे उसे कोई जेल में डाल सकता है। तो ऐना अपने जीवन के जो आखिरी पल था दोस्तों, उसने सुसमाचार सुनाते हुए बिताया। ऐना ये बात तो नहीं देख पाई कि कितने आत्मा बचा, कितने प्रभु में आया, लेकिन उसके प्रचार करने से, ट्रेनों में प्रचार करने से, बसों में प्रचार करने से, रास्तों में प्रचार करने से कुछ साल के बाद जब ऐना परमेश्वर के पास चली गई थी, तो एक बहन ने बताया कि मैं एक महिला से मिली जो ट्रेन में प्रचार करती थी और मैंने उस महिला से मुलाकात करके मैंने उस दिन प्रभु के बारे में जाना और मैंने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया। तो सोचिए ऐना के प्रचार से एक बहन प्रभु में आई थी और इस तरह से पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो प्रभु में आए होंगे। तो लोगों ने ऐना को देखकर समझते थे कि बुजुर्ग है, कमजोर है, हताश है, निर्बल है, छोड़ हटाओ, इसे करने दो। तो लेकिन सोचिए परमेश्वर ने उसमें एक दासी देखा दोस्तों। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, लोग हमारे शरीर को देखकर या हमारे सूरत को देखकर या हमारे हाथ में बाइबल को देखकर या हम भवन आते हैं तो हमें भवन आते हुए देखकर कुछ भी कहता है, कहने दीजिए, मेरी बात को समझिए, क्योंकि ईश्वर हमें देख रहा है। हम ईश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं। जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है दोस्तों। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। जब मैं प्रचार करने के लिए अपने गांव आने वाला था और मैंने कुछ भाइयों से कहा कि मैं अपने गांव जाकर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने वाला हूं, प्रभु का आवाज सुना और प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं जाकर प्रचार करूं। कुछ लोगों से ये बात मैंने शेयर किया, वे लोग ठट्ठे करने लगे दोस्तों कि कैसे आप प्रचार कर सकते हो, क्योंकि आप चलने फिरने में असमर्थ हो और कौन है जो आपके पास आएगा और आपके गॉस्पेल सुसमाचार सुनेगा। हमें देखो, हम चलते हैं, फिरते हैं, गांव में जाते हैं, चौराहों पर जाते हैं, घर से घर जाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, परिचय बांटते हैं, फिर भी हमारे पास नहीं आता। तो आप तो चलने फिरने में असमर्थ हैं, आपके पास कैसे कोई आएगा? ये मुझसे कहा गया दोस्तों। मैंने उनसे कहा मैं प्रचार करूंगा, कौन मेरे पास आएगा, कौन मेरे पास नहीं आएगा, ये ईश्वर देख लेगा, लेकिन मैं सुसमाचार सुनाऊंगा।
प्रभु का आज्ञा है। मत्ती 28:18 प्रभु ने मुझे दिया था। और देखिए दोस्तों, मैं उनके बातों को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके मैं प्रचार करने के लिए आया। और आप गवाह हैं कि खुदा ने आपको चुनकर यहाँ भेजा है। विश्वास करिए दोस्तों, मैं आपके आत्मा बच जाए, इसके लिए मैं परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत प्रार्थना करता था कि प्रभु, वो बहन आती है, उसके आत्मा को तो बचाना। प्रभु, वो भाई आ रहा है, उसके आत्मा को तो बचाना। वे आप में जुड़ जाए प्रभु, संसार की सारी बुराइयों को उनकी बॉडी से, देह से दूर करके अपने आप में जोड़ लेना प्रभु। मैंने आपके उद्धार के लिए प्रार्थना किया था दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहता है, कह रहा है, आपको कहने दो, परमेश्वर में बने रहिए दोस्तों। देखिए, बाइबल पर लिखा है इजराइल दोनों तरफ से घिरा हुआ था। सामने समुद्र था, सामने बढ़ रहा है तो समुद्र में जाकर मरना। पीछे हट रहे हैं, पीछे तरफ फिरौन के सेना रथों के साथ हाथ में हथियार लेकर खड़ा हुआ था दोस्तों। आप कह सकते हो आगे खाई पीछे कुआं, दोनों तरफ मृत्यु दिख रहा था दोस्तों, और बीच में इजराइल। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे भी जीवन पर कभी कभी ऐसे परिस्थिति आ जाता है जब हमारा मन, हमारा विवेक, हमारा सोचना कहीं ना कहीं हमें अनकंफर्टेबल महसूस कर देता है, असुविधाजनक महसूस कराने लगता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इजराइल के साथ हुआ, दोनों तरफ जब विपत्ति देखा है, वे लोग चिल्लाने लगे और यहोवा की दुहाई देकर कहा कि हमें बचा, क्या मिस्र में कब्र नहीं है, हम लोग वापस मिस्र चले जाएंगे, हम लोग फिर से गुलामी पर पड़े रहेंगे, हम फिर से उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए ईंटों को बनाएंगे, हम उनके गुलाम रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था कि इजराइल के जो लोग हैं मिस्र की गुलामी पर रहें। वो चाहते थे कि ये लोग आज़ाद रहें, स्वतंत्रता के जीवन जिए, गुलामी की जीवन ना जिए। क्योंकि यीशु के आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा है, और जहां कहीं भी यीशु की आत्मा, वहां स्वतंत्रता है। खुदा ने हमें गुलामी की आत्मा नहीं दिया दोस्तों। इसीलिए परमेश्वर बार बार इजराइलियों से कहता था कि तुम गुलामी पर नहीं, परंतु तुम आजाद रहोगे। तुम गुलामी की जीवन जीने के लिए मैंने तुम्हें नहीं सिरजा है, मैं तुम्हें स्वतंत्र के जीवन देने के लिए तुम्हें सिरजा है। अब देखिए, दोनों तरफ विपत्ति था। इजराइल के लोग दुहाई दिया, रोने लगा, परमेश्वर के ऊपर संदेह किया। परमेश्वर के जो दास मूसा था उससे कहने लगा, तू हमें क्यों यहाँ ले आया है, अब मिस्र पर रहते हमारे लिए अच्छा था। तब मूसा ने एक सुंदर बात कहा। मूसा ने कहा, खड़े खड़े आज तुम लोग उद्धार के कामों को देखोगे, जिन भीड़ को तुम लोग देख रहे हो उसे फिर से तुम लोग नहीं देखोगे, इसीलिए चुप रहो। यस, मूसा ने कहा चुप रहो और परमेश्वर के काम को देखो। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर के काम को देखने के लिए हमें शांत होकर प्रार्थना करना होगा। फिर देखना परमेश्वर पिता अपना काम आश्चर्यजनक रीति से करेगा दोस्तों। क्योंकि प्रकाशित वाक्य पर लिखा है, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के जो द्वार है दोस्तों, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो प्रचार के लिए द्वार, रास्ता निकाला है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। मुझे पता कोई बहते हुई नदी की धारा को रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जितना भी कोशिश कर लो, धारा जो है, नदी की जो धारा है, धार है, वो बह कर ही रहेगा दोस्तों। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, किसी भी प्रकार की चिंता न करें, सारे बोझ परमेश्वर पर डाल दो। वे हमारे लिए रास्ता निकाला है, भविष्य में और निकालेगा। मैं सच कह रहा हूँ, ये पहले बार नहीं है कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले भी हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, और उस समय भी परमेश्वर ने एक सुंदर रास्ता निकाला था, और आज भी वो सुंदर रास्ता निकालेगा। हालेलुया। तो आप सभी अपने घर पर रहकर समय को बर्बाद ना करें, खाने पीने में समय को बर्बाद ना करें,
प्लीज़ प्रार्थना करें, प्लीज़ उपवास में जाइए और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तेरे भवन के एक दिन है कहीं के और हजारों दिन से उत्तम है। प्रभु हम तेरे भवन पर, तेरे फाटकों में जाकर हम स्तुति करना चाहते हैं। प्रभु हम तेरे यहाँ आना चाहते हैं। प्रभु प्लीज़ हमारे लिए रास्ता निकाल। वो आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए एक सुंदर रास्ता निकालेगा। तो आज का मेरा प्रचार यही था दोस्तों। मनुष्यों के बातों को सुनकर निराश ना होना। मनुष्य आपको देखकर जो भी कहता है कहने दीजिए, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हमें देखकर, परमेश्वर ने हमें चुना है और यहाँ बुलाया है दोस्तों। परमेश्वर की बुलाहट याद रखना अटल है। हालेलुया। मुझे याद है प्रेरितों के काम पर लिखा है, एक दिन पतरस यूहन्ना मंत्रियों के सामने खड़े थे। प्रधान याजक वो मंत्रियों के सामने खड़े थे। तब प्रधान याजक या मंत्री में से किसी ने कहा, क्या तुम लोग मछुआरे नहीं हो? फिर तुम्हें ये शिक्षा और ज्ञान कहाँ से मिला? उन्हें लगा कि पतरस, यूहन्ना, इन लोग तो एक मछुआरे हैं, इन्हें ये ज्ञान शिक्षा कहाँ से मिला? क्योंकि वो विद्वान लोगों जैसे बात करते थे दोस्तों। पतरस यूहन्ना को देखकर उन्हें लगा होगा कि इन लोग मछुआरे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता था, मेरे बात को समझिए, परमेश्वर जानता था कि पतरस जो है आगे जाकर मेरे लिए प्रेरित बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता था साउल आगे जाकर मेरे लिए पौलुस बनेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज आपके परिवार वाले या आपके दोस्त आपको देखकर कहता है कि तुम ऐसे हो चुके हो, तुम ये बन चुके हो, तुम वहाँ जाते हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। बुरा ना मानना दोस्तों, उसके लिए दुआ करना और उनसे कहना, मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिसे मैंने स्वीकार किया है वो सच्चा है और जीवित है। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को जब परमेश्वर के दास ने लिखा तो उसने एक सुंदर बात लिखा दोस्तों कि तुम कैसे मूर्तियों से हटकर परमेश्वर की सेवा करने लग गए, जो आने वाले प्रकोप से हमें बचाता है। पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है, उन्हें छोड़कर, जिसमें तुम लोग फंसे हुए थे, उन्हें छोड़कर, उन्हें त्याग कर तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए आ गए हो और वो तुम्हें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। यह बात आपको पता होना चाहिए, जब पृथ्वी का अंत होगा दोस्तों, तो प्रभु यीशु मसीह हमें बचाएगा। आने वाले प्रकोप से पहले वे हमें देह समेत स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो प्लीज़ आप सभी प्रार्थना और उपवास में जाइए और परमेश्वर के साथ बने रहें। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु भी गवाह है, और कुछ दिन के बाद यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं और एक बहुत बड़ा जमघट लगने वाला है दोस्तों, और पहले से ज़्यादा बेदारी लोग आने वाला है दोस्तों। और प्रभु का जो सुसमाचार ना सिर्फ बेमेतर में देखना, पूरे छत्तीसगढ़ में फैलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, आप चिंता ना करें, खुदा हमारे साथ है, वो सब कुछ करेगा हमारे लिए, क्योंकि हमने खुदा के लिए अपना जीवन दे दिया है। अब खुदा का काम है कि वो हमारे लिए हर प्रकार के रास्तों को निकाले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, खुश रहे, प्रभु में बना रहे। आमीन, आमीन।